एलडीए की जांच में सामने आया कि 10 साल से रेजिडेंशियल बिल्डिंग से वसूला जा रहा था कॉमर्शियल टैक्स। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने साफ किया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साल 2014 में सिर्फ रहने के मकसद से पास कराया गया था इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा। हादसे होते हैं, मासूम लोग मरते हैं, सरकारें मुआवजा देती हैं और नेता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर चेक के साथ वीडियो बनवाने लगते हैं। लेकिन लखनऊ के इस दर्दनाक हादसे के पीछे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो 10 साल पुराना काला सच सामने आया, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। लखनऊ में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद अब शासन और प्रशासन की नींद टूटी है। आज दिन भर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए के दफ्तर में जबरदस्त हलचल मची रही। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए और आखिरकार दिन के ढलते ढलते एलडीए ने एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ओनर्स को अब 15 दिन का डिमोलिशन नोटिस थमा दिया गया। अगर 15 दिनों के भीतर मकान मालिक ये साफ नहीं कर पाते कि उन पर यह कार्यवाही क्यों ना हो, तो इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कार्यवाही आज क्यों हो रही है? पिछले 10 सालों से प्रशासन क्या कर रहा था? दरअसल इस बिल्डिंग के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश बहुत पहले जारी हुआ था, लेकिन मकान मालिक ने एक आपत्ति दर्ज कराई थी कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई। बस इसी बात को आधार बनाकर एलडीए ने कागजों पर कार्रवाई रोक दी। मगर हैरान करने वाली बात देखिए कि पिछले 10 साल से एलडीए इसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से बाकायदा कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा था। यानी एलडीए को बहुत अच्छे से पता था कि यहां कॉमर्शियल खेल चल रहा है, फिर भी सब आंखें मूंद कर बैठे रहे। इस मामले पर एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह उस समय आदेश वापस लेने के ठोस कारणों की जांच करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिया है कि जिन अधिकारियों ने उस दौर में डिमोलिशन नोटिस को वापस लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को लिख दिया गया है। इसके लिए साल 2016 के दौर के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की एक विशेष मीटिंग भी बुलाई गई है। इस पूरे खेल की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय इस बिल्डिंग को जब मंजूरी मिली थी तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस के तहत मिली थी। इस नियम में बिल्डिंग मालिक खुद एफिडेविट देता है कि जो नक्शा वो जमा कर रहा है वो नियमों के मुताबिक है और पूरी तरह ऑथराइज्ड है। ये सर्टिफिकेट और बिल्डिंग प्लान सिर्फ और सिर्फ रहने के मकसद से यानी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से इस रेजिडेंशियल अप्रूवल पर धड़ल्ले से कॉमर्शियल काम हो रहा था और वहां भारी अवैध निर्माण भी खड़ा कर दिया गया। अब जांच का सबसे बड़ा विषय यही है कि जब 10 साल पहले इस पर डिमोलिशन का नोटिस जारी हुआ था तो आज तक अंतिम हथौड़ा क्यों नहीं चल पाया? इस पूरे सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा अंत में बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। और हमारी राजनीति का चरित्र भी देख लीजिए। सीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ तो लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा सीधे पोस्टमार्टम हाउस ही पहुंच गए। वहां वे दुख बांटने से ज्यादा चेक बांटते हुए अपना वीडियो बनवाने और फुटेज खिंचवाने में बिजी दिखे। इन माननीयों से हम जवाबदेही और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के भी दिन भर शोक संदेश आते रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन असली न्याय तब होगा जब उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने 10 साल तक इस अवैध निर्माण को सह दी। इस पूरी जांच पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।